हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का बुलंद पाठशाला पर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, किस टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह आप 100% स्कोर कर सकते हैं और किस टॉपिक से एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसा कोई भी मैं आपको पॉइंट नहीं बताने वाला हूं, ना ही मैं इस वीडियो में कहीं ऐसी बात करूंगा कि आप 15 दिन में या 20 दिन में अपना मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग कर लें। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। जब आप उसको टाइम देंगे, प्रॉपर टाइम देंगे, तभी आप उस सब्जेक्ट में बेहतर बन पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा। एकदम जेन्युइन तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग ही नहीं करना है, बल्कि आप इस तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो आप 100% स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स के सिलेबस की, तो कोई भी काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या काम करना है। इसी तरह मैथ्स के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स कम इम्पोर्टेंट हैं। तो उस तरीके से आपको प्रिपरेशन को आपको करना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए, आपसे अरिथमेटिक ज्यादा पूछा जाता है, एडवांस मैथ्स नहीं पूछा जाता है। हाँ, अगर आप देखते हैं नंबर सिस्टम वगैरह, ये एडवांस मैथ्स का पोर्शन होते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको अरिथमेटिक में ही हम मान कर चलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ की एक स्लाइड बनाया हुआ है जिसमें क्या बताया है कि टॉपिक क्या है और उससे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि परसेंटेज है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे मैथ्स का। परसेंटेज से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, एक एक क्वेश्चन दोनों से आता है। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों सेम ही चीज है, दोनों से दो क्वेश्चन आप मानकर चलिए कि आने ही आने हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, 100% है। देखिए, जहां मैंने फिक्स करके क्वेश्चन लिखे हैं, मान के चलिए कि इन टॉपिक से ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। बाकी जहां मैंने लिखा है जैसे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। आगे अगर हम बात करें तो एज की बात कर लेते हैं। एज से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसी तरह मिक्सचर एंड डेलीगेशन होता है, इससे क्वेश्चन पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता। अगर बात करें टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम की, तो इससे एक से दो क्वेश्चन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से, और अगर पूछा तो एक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से। दूसरा, अगर बात कर रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो इसमें एक से दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक तो 100% पूछेगा ही पूछेगा, हो सकता है दो क्वेश्चन भी पूछ ले। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी। नंबर सिस्टम से आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आगे बात करें एलसीएम एचसीएफ, यहां से क्वेश्चन फिक्स है कि आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। मेंसुरेशन 2D और 3D, मेंसुरेशन 2D और 3D से आपके दो क्वेश्चन फिक्स हैं, एक क्वेश्चन 2D से रहेगा, एक क्वेश्चन 3D से। सिंप्लीफिकेशन से आपके दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। डीआई क्या होता है जी? डीआई जैसे बार ग्राफ हो गया आपका, ये सारी चीजें जो होती हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है, ये फिक्स नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, एवरेज से। एवरेज से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो ये हो गया आपका सिलेबस, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं इसके बारे में मैंने आपसे बात की। अब हम समझते हैं कि जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई प्रिपरेशन की नहीं है, एकदम बिगिनर है, उनको अपना मैथ्स कैसे कवर करना है।
समझिएगा। तो बिगिनर्स अपना मैथ कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो मैंने एकदम बायलिंगुअल तरीके से चीजों को लिखा है जिससे आप बहुत अच्छे से इन चीजों से रिलेट कर पाए। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। सिलेबस को कंप्लीट करते हुए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब भी आप सीख रहे हैं तो बहुत स्लो स्पीड से सीखें। जब आप धीमा सीखेंगे तभी आप आगे जाकर बेहतर बन पाएंगे। तो सीखते टाइम कभी जल्दबाजी नहीं करनी है भाई। अब देखिए, पहला पॉइंट याद रखिएगा, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जो भी क्लास में आज आपने पढ़ा है, जो भी क्लास में आज आपने पढ़ा है, वो सेम क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, कम से कम 2 बार खुद सॉल्व करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं वो आपको कम से कम 2 बार खुद सॉल्व करने हैं। दूसरा समझिएगा, दूसरा पॉइंट है कि डेली आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपने 2 बार तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए। बाकी आपको कम से कम 1 घंटे उस टॉपिक के वही टाइप्स की बुक में ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यानी जो टाइप आप पढ़ चुके हैं उन टाइप के क्वेश्चंस की बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पर। आगे चलिए, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यानी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आपको उस चैप्टर से कम 300 से 400 क्वेश्चन करने हैं जी। जब आप उस चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको उसके अलावा उससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने उस चैप्टर से 300 से 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपके सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं मिक्स्ड प्रैक्टिस पर। ठीक, अब जैसे ही आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते हुए चले जाते हैं, मान लीजिए आपका परसेंटेज हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट हो गया, ये मान लीजिए आपके 5 टॉपिक हो गए। अब आपने क्या करना है, आपको इन 5 टॉपिक्स के क्वेश्चन रोजाना सॉल्व करने हैं। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन परसेंटेज के किए, 10 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के, 10 क्वेश्चन डिस्काउंट के, 10 क्वेश्चन सीआई और एसआई के, यानी इस तरह मिला करके आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसके लिए बेस्ट टीचर कौन है, आपको किस टीचर से पढ़ना है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। बेस्ट टीचर का मतलब क्या है, देखिए आप चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सभी टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं है भाई कि जो आपको ऐसे ही कुछ भी पढ़ा देगा। ध्यान से समझिएगा बात को, आपको क्या समझना है। देखो, एक ऐसे टीचर के पीछे भी नहीं भागना है कि जो बहुत ज्यादा फेमस है कि नहीं मैं तो उनसे ही पढ़ूंगा, सभी उनसे पढ़ते हैं, मुझे उनसे ही पढ़ना है, ये आप मत करिएगा। आप देखिए आपको किस टीचर की बातें समझ में आ रही हैं, किसके कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कई लोगों को किसी पर्सन का बोलने का तरीका बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो जब आप एक ऐसे टीचर से पढ़ेंगे जिसका बोलना ही आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या होगा, तो आपको इरिटेशन होगी, और इरिटेशन होगी तो आप वहां नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप एक ऐसे टीचर को ढूंढिए जो क्या हो, आपको बहुत आसान तरीके से समझा पा रहा हो, जिसकी लैंग्वेज यानी बोलने का लहजा आपको बहुत अच्छा लगता हो। ये चीजें आपको देखनी है। बाकी आप किसी भी टीचर से पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, सभी सभी अपना 100% देते हैं, तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इस स्टेप के बाद, जैसे ही आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, या वो बच्चे जो अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हैं वो आगे अपनी तैयारी कैसे करेंगे।
देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको अपने क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। क्लास नोट्स ये मान के चलिए भाई कि एकदम रामबाण है, ये आपको नहीं छोड़ने। क्लास के नोट्स जरूर बनाइएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स के क्लास नोट्स जरूर होने चाहिए आपके पास, और उनको आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। दूसरा, डेली प्रैक्टिस करनी है, मिक्स्ड प्रैक्टिस। मिक्स्ड प्रैक्टिस मैंने आपको बता ही दिया कि 60 से 70 क्वेश्चन अब आपको डेली करने हैं। कैसे करने हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। आगे बात करते हैं मॉक टेस्ट की। ये अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट, जैसे ही हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की, तो आपको भाई 2 दिन में या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है। डेली नहीं देना है, 2 दिन में या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट, ठीक है। अब मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हैं तो केवल यही नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट दिया और उसको क्या कर दिया भाई, आपने देखे इतने नंबर आ गए, काम खत्म। नहीं, उस पर आपको प्रॉपर टाइम देना है और उसमें देखना है कि कहाँ आपने गलतियां की हैं, उसको बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज करना है। आपको समझना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक क्या हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके बहुत ज्यादा वीक हैं, और ये चीज आपको समझ आएगी मॉक टेस्ट से। तो जितना ज्यादा आप मॉक देंगे उतनी ही जल्दी आप चीजों को कवर कर पाएंगे। अब इससे जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके वीक पोर्शन कौन से हैं या वीक चैप्टर्स कौन से हैं, तो आप केवल उन वीक चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करिए। होता क्या है कि स्टूडेंट्स को वो चीज पढ़ने में ज्यादा मजा आता है जो उसको पहले से आती है, तो वो वही चीज पढ़ते चले जाते हैं। जैसे आपको अगर परसेंटेज बहुत अच्छे से आता है तो आप बार बार परसेंटेज को पढ़ेंगे भाई। तो ये चीज याद रखिए, आप अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जब आपके वीक टॉपिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपको अपने आप ग्रोथ देखने को मिलेगी, स्कोर एक साथ इंक्रीज होगा। दूसरी बात समझिएगा, अवॉइड ट्रिक्स। ये मैंने क्यों लिखा कि आपको ट्रिक्स को अवॉइड करना है, ठीक। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे टीचर होते हैं कि आपको ट्रिक बताते चले जाएंगे हर क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आए तो ये ट्रिक लगा दो, ऐसा क्वेश्चन आए तो ये ट्रिक लगा दो। इन चीजों से आपको बचना है। अब ट्रिक क्या रहती है भाई, ट्रिक इतना ज्यादा आपको जीएस पढ़नी है, वो पूरा रटना है, मैथ्स में भी आप रटोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहां आपको ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रहेगी आप बार बार फंसते जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी आप फंसेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा कि आप क्या करें, आप ट्रिक्स के पीछे ना भागें, आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला सवाल कि पढ़ें कहाँ से, कौन सी बुक को फॉलो करें, ठीक। देखो, आप अगर यूपी पुलिस का ही एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपके लिए ये 2 बुक बताऊंगा, ठीक है। यूपी पुलिस को छोड़ो, और भी कोई एग्जाम दे रहे हैं तो एक तो बुक है ये शारदा पब्लिकेशन की एच.डी. यादव। ये देखो, ये बुक बहुत अच्छे से बनाई हुई है। इसमें क्या है कि आपको टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं वो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये बुक उनके लिए बेस्ट रहने वाली है। दूसरी है आपकी नवीन अंक गणित के नाम से एस चंद्र की, यानी आर.एस. अग्रवाल की। हर एक बच्चा इस बुक को पहले कभी ना कभी देख चुका होगा, चाहे वो कंपटीशन में अभी आया हो या ना आया हो। अगर उसको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो वो इस बुक के बारे में जरूर जानता होगा। तो ये बुक मैं स्पेशली अगर बात करूं उन बच्चों को प्रेफर करूंगा जो एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और ये बुक दोनों के लिए ठीक रहेगी भाई। जो आपको एच.डी. यादव की बुक मैं बता रहा हूं कि आप एच.डी. यादव फॉलो करें। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है और क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। इसमें क्या रहेगा कि वो बच्चे जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनको सेम टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे एक ही साथ,
इसमें आपको अलग अलग ढूंढना पड़ेगा। तो ये बुक उनके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी जो पहले एक बार कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस। बाकी दोनों ही बुक बहुत अच्छी है, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।